समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर वशी से उसके तार जुड़े हुए हैं। जानकारों के अनुसार बिल्डर वशी की कंपनी में विधायक की पत्नी नसीम ओहदेदार थी। कानपुर हिंसा में वशी का नाम आने के बाद इरफान ने कहा था कि नसीम सोलंकी साल 2018 में ही इस कंपनी से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक उनका इस्तीफा कानपुर हिंसा के बाद प्रक्रिया में आया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही एक और एफआईआर इरफान के खिलाफ दर्ज हो सकती है। आगजनी, कब्जा और फर्जी आधार के मुकदमों के बाद अब कानपुर हिंसा के आरोपित बिल्डर वशी की कंपनी से जुड़ाव के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हिंसा के बाद पत्नी ने इस्तीफा दिया था और इस पूरे मामले पर अब इरफान की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, ये जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से समस्या बढ़ सकती है इरफान सोलंकी और उनके परिवार की? देखिए, पिछले साल 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी नई सड़क इलाके में, जिस दिन खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी कानपुर देहात में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे राष्ट्रपति के गांव में, और उसी दिन नई सड़क में हिंसा भड़की थी। और उसके बाद हिंसा में जो नाम सामने आए थे उसमें जफ़र हयात हाशमी मास्टरमाइंड और उसके साथ ही बिल्डर हाजी वसी का भी नाम आया था। चर्चाएं चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। उसी बीच ये निकल के सामने आया कि हाजी वसी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इरफान सोलंकी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी डायरेक्टर रही हैं। इसके बाद इरफान सोलंकी स्वयं बाहर निकल के आए थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें कहा था कि उनकी पार्टनरशिप रही है, लेकिन साल 2018 में इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया गया था और डायरेक्टर के पद से नसीम सोलंकी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि जो 2018 में दावा किया गया था ऐसा नहीं हुआ था, और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं इसमें इस्तीफा 3 जून को जो हिंसा हुई थी उसके बाद दिया गया है। यानी जो संबंध है जिस तरह से बताए गए थे उस तरीके से देखते नहीं है। यानी इस्तीफा 2018 में नहीं हुआ था। 3 जून 2022 को जो नई सड़क में हिंसा हुई थी उसके बाद इस्तीफा हुआ है, और उसमें पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। पुलिस सक्रिय हुई है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में साफ माना जा सकता है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होती तो नहीं दिख रही, क्योंकि अभी तक दिसंबर से 3 दिसंबर को तो क्या रतीश ये माना जाए कि इरफान सोलंकी के बाद अब जो आंच है वो परिवार की तरफ बढ़ेगी और उनकी पत्नी और अन्य लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, कंपनी में नसीम सोलंकी डायरेक्टर थी, इस बात की तस्दीक खुद इरफान सोलंकी कर चुके हैं। मामला अब यहाँ पर यह फंसा है कि 2018 में इस्तीफा दिया था या 3 जून 2022 के बाद इस्तीफा दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यही है और पुलिस को यही जांचना है कि आखिरकार सच क्या है। दस्तावेज कुछ पुलिस को मिले हैं और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और उसके बाद अगर मामला बनता है तो ज़रूर ही मामला दर्ज किया जाएगा। नहीं, एक और मामले में इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।